जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आज मैं कालिदास जी के बारे में बताने जा रही हूँ। कालिदास जी महाराज का उनका जन्म पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक माना जाता है, लेकिन इसके जन्म का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ये विवादास्पद है। जिस तरह उनका जन्म विवादास्पद है, उसी तरह उनका जन्म स्थान भी विवादास्पद है। जैसे उनके खंड काव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का काफ़ी वर्णन है, तो इतिहासकार उन्हें उज्जैन का मानते हैं। तो कुछ विद्वानों का मत है कि वे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के हैं। कवि कालिदास की छवि बहुत ही आकर्षक और मनमोहक थी। हर कोई उनसे आकर्षित हो जाता था। वे राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, लेकिन कालिदास जी महाराज शुरू से ही इतने विद्वान नहीं थे। वे बचपन में काफ़ी ही मूर्ख प्रवृत्ति के थे। उनके घर वालों ने विद्यालय उन्हें भेजा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। वो ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उनकी बुद्धि कुछ भी नहीं पड़ती थी। वे कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं समझ आती थी उन्हें। तंग आकर जब वो बड़े हुए तो उनके घर वाले ने उसे घर से निकाल दिया। तो वो भले ही कुछ ना समझते थे, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि वो भी ज्ञान अर्जित करें। तो इसके लिए वो काशी चले गए। काशी में वो लकड़ियाँ उकड़ियाँ काट कर अपना जीवन यापन करने लगे। काशी की राजकुमारी थी राजकुमारी विद्युतमा। राजकुमारी विद्युतमा को कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकता था, और राजकुमारी ने ये प्रण ले रखा था कि जो भी उसे शास्त्रोक्त चर्चा में हरा देगा वो उसी से शादी करेगी। बहुत सारे विद्वान आए, लेकिन राजकुमारी को कोई भी नहीं हरा पाया। एक दिन कुछ विद्वान जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक लकड़हारा जिस डाल पे बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। तो उसने कहा, अरे तुम जिस डाल पे बैठे हो अब उसे ही काट रहे हो, अगर गिर जाओगे तो उसे उतारा और कहा, राजकुमारी का घमंड तोड़ने के लिए इस महामूर्ख से ही राजकुमारी की शादी करवाई जाए। तो वो सब विद्वान कालिदास जी महाराज को लेकर के गए वहाँ, और राजकुमारी को कहा कि राजकुमारी जी, आज इनका मौन व्रत है, ये इशारों में ही शास्त्र का चर्चा करेंगे। तो राजकुमारी ने कहा ठीक है। वो शास्त्रोक्त चर्चा करने के लिए बैठे, तो राजकुमारी ने एक अंगुली दिखाया, जिसका कि अर्थ था ब्रह्म एक है। बदले में कालिदास ने 2 अंगुली दिखाया। वो समझा ये मेरा एक आँख फोड़ेगी तो मैं इसके दोनों आँख फोड़ दूंगा। तो राजकुमारी ने फिर पूछा कि ये मुझे 2 अंगुली क्यों दिखा रहे हैं। तो विद्वानों ने कहा कि राजकुमारी जी, आपके कथन अनुसार ब्रह्म एक है, लेकिन इनका कहना है कि ब्रह्म का 2 रूप है, एक साकार और एक निराकार। फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न में 5 अंगुली दिखाया। 5 अंगुली दिखाया, जिसका कि मतलब हुआ कि शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। तो कालिदास ने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ दिखा रही है, तो उसने मुट्ठी बंद करके उसे घूसा दिखाया। तो राजकुमारी ने कहा कि ये मुझे मुट्ठी बंद करके क्यों दिखा रहा है। तो फिर उसने कहा कि मुट्ठी बंद करके अर्थात 5 महाभूत इकट्ठा होकर ही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो राजकुमारी ने अपनी हार को कबूल की और कालिदास से शादी किया। फिर कालिदास से शादी करने के रात ही उसे पता चला कि ये तो महामूर्ख है। फिर उसने धक्के देकर कालिदास को घर से निकाल दिया। कालिदास को बहुत ग्लानि हुई, और वो सोचे कि अब मैं ज्ञान को हासिल करके ही रहूँगा, मैं महापंडित बन करके ही राजकुमारी को दिखाऊँगा। वो उसी वक्त घर छोड़कर निकल गए।
और माँ काली की तपस्या में लीन हो गए। माँ सरस्वती की आराधना करने लगे। आराधना करते करते उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो कविताएं लिखने लगे और उन्हें प्रसिद्धि मिलने लगी। फिर वो राजा विक्रमादित्य के यहाँ राजकवि के रूप में स्थापित हुए। वैसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन 7 रचनाएं ऐसी हैं जिनमें कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा ख्याति मिली है, जिनमें 4 काव्य ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इसमें 2 महाकाव्य हैं, रघुवंश और कुमार संभव। खंड काव्य हैं, मेघदूत और ऋतु संहार। और 3 नाटक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय। उनकी इन्हीं रचनाओं ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और वे सर्वश्रेष्ठ कवि कहलाए। जन्म के तरह उनकी मृत्यु भी काफ़ी विवादास्पद है। इनकी कोई सटीक जानकारी नहीं है कि उनकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई। सभी का अलग अलग मत है। किसी के द्वारा वो राजा विक्रमादित्य के ही यहाँ मृत्यु को प्राप्त हुए, किसी के कथनानुसार राजा विक्रमादित्य ने उन्हें राजमहल से निकाल दिया। तो एक वेश्या थी जो कि उन्हें मारकर नदी में फेंक दिया, लेकिन ऐसा कोई साकार प्रमाण नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और कहाँ हुई। तो बस कालिदास जी महाराज के बारे में आज इतना ही। आगे हो सकता है मैं उनके नाटक और महाकाव्य का विस्तार रूप लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे।